वेलकम टू रघुकुल एकेडमी दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सीजीएल मेंस का जो मॉक टेस्ट का जो सीरीज है वो अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम लोग रोज एक मॉक टेस्ट देंगे टिल एग्जाम। सो जिस किसी भी तरीके से हम लोग को इस बार सिलेक्शन लेना ही है 2025 में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपने मेरा प्रीवियस कट ऑफ का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लें। अगर आपका स्कोर उससे ज़्यादा बन रहा है तो ये सीरीज आपके लिए है। बिना वक्त गवाए अब आप रोज़ हमारे साथ जुड़े रहें इस मॉक टेस्ट को देने के लिए। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट का सीरीज है आज जो मैं लाया हूँ, आज वो मैं आपके सामने 30 मैथ के क्वेश्चन लाया हूँ। हम लोग देखेंगे कि 30 मैथ के क्वेश्चन को किस तरीके से हम लोग 30 मिनट में सॉल्व करते हैं। ओके, और ये हम लोग क्विकली सॉल्व करने वाले हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका जो बेसिक्स है मैथ्स को लेकर वो क्लियर होगा क्योंकि आपने प्री पास किया है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हमारे इस मैथ्स के सीरीज को। इसके बाद हम लोग आपका जीके, रीजनिंग और जो इंग्लिश का है वो भी हम लोग अलग से लाएंगे और कंप्यूटर का भी लाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रोज एक मॉक टेस्ट देंगे और एक फुल चैप्टर का भी हम लोग मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए आप पहले इस क्वेश्चन को खुद पढ़िए, पॉज करके इसे सॉल्व कीजिए और फिर मेरा ये सॉल्यूशन देखिए। अगर आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और हमें वो क्वेश्चन सेंड कीजिए। हम उसका सॉल्यूशन आपको अगर बेसिक से भी चाहिए तो बेसिक से भी हम उसका सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे पहला जो सवाल बोल रहा है इन स्ट्रीम बी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड सी एंड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम देम। ठीक है, तो ये आपका ए है, ये आपका सी है और बीच में एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस है ए से और सी से। ठीक है, और बोला है ए बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी एंड बैक इन 5 आवर्स 15 मिनट्स। मतलब ए से बी जाकर आने में उसे 5 घंटा 15 मिनट का समय लग रहा है और ए टू सी सिर्फ जाने में ही उसे 7 घंटे का वक्त लग रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द बोट टेक फ्रॉम सी टू ए। अब सी टू ए जाने में बोट को कितना समय लगेगा। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ ए और बी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, तो ए टू सी जबकि इक्वल डिस्टेंस पे है ये दोनों, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा ए टू सी का वो 2x हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व इसको करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम मान के चल रहे हैं कि x है ए टू बी का, तो x बाई डाउन स्ट्रीम प्लस x बाई अप स्ट्रीम, ये जो टाइम आएगा ये दोनों टाइम को मिला के वो टोटल कितना ले रहा है 5 आवर्स 15 मिनट्स का। और सिर्फ ए टू सी जाने में वो कितना ले रहा है, ए टू सी का डिस्टेंस 2x है और यहाँ पे अप स्ट्रीम जाने में वो कितना ले रहा है 7 आवर्स का। आप बोलोगे अप स्ट्रीम क्यों, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम क्यों नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है अप स्ट्रीम जाने में आपको यहाँ ज़्यादा समय लग रहा है और डाउन स्ट्रीम जाने में कम समय लग रहा है। आपको यहाँ पे जितना भी टाइम दिया है वो कम समय का दिया है, इसका मतलब ये सारे टाइम डाउन स्ट्रीम के हैं और ये जो टाइम है वो अप स्ट्रीम का है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई विथ 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x बाई डी और प्लस 2x बाई एक्स यू इक्वल्स टू 10 आवर्स 30 मिनट्स। और यहाँ वाले को नीचे वाले को जैसा का तैसा रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 2x बाई यू इक्वल्स टू ये आ जाएगा 7 आवर्स। ठीक है, अब चलिए माइनस करिए, तो ये मेरा कट गया, तो 2x बाई डी का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 आवर्स 30 मिनट्स। ओके, तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से कर दीजिए 3 आवर्स 15 मिनट्स। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व करना है दोस्तों। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए और हमें ये क्वेश्चन आप पूछिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा ये बोल रहा है द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर मेरा कितने हैं, ए है। तो बोल रहा है इफ नेक्स्ट 9 इवन नंबर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, नेक्स्ट 9 इवन को अगर आप इंक्लूड कर देंगे तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा सम है, अगर आप नेक्स्ट 9 को भी इंक्लूड करेंगे तो एवरेज के साथ वो 9 ही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका a+9 आंसर हो गया। आई होप आपको बेसिक्स सारे क्लियर होंगे और हम इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विकली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गुड्स ट्रेन ट्रेवलिंग इन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ बोला है कि 2 पर्सन को ये क्रॉस कर रहा है कितने सेकंड में, 11.6 और 11.8 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। द फर्स्ट पर्सन वाज वर्किंग इतना किलोमीटर 5.85 किलोमीटर पर आवर और सेकंड पर्सन 6.3 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है ट्रेन का स्पीड क्या होगा। इसे सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप बेसिक रूल से सॉल्व करिएगा, लेकिन मैं आपको इसे बहुत ही क्विकली किस तरीके से सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली तो बात है मुझे अगर ट्रेन का जैसे कि मुझे अगर ट्रेन का ये चाहिए लेंथ चाहिए, तो मुझे यहाँ पे पता है क्या होगा। यहाँ पे जो आपका स्पीड है, जो ट्रेन का स्पीड है उसे आपको पहले किसके स्पीड से माइनस करना होगा, जो फर्स्ट पर्सन का स्पीड है 5.85, उन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो लीजिए और उसे मल्टीप्लाई कीजिए 11.6 से, ये आपका ट्रेन का लेंथ आ जाएगा। सेम ट्रेन का लेंथ अगर आपको सेकंड पर्सन से भी फाइंड करना है तो ट्रेन का स्पीड माइनस 6.3 जो सेकंड पर्सन का स्पीड है, दोनों के रिलेटिव स्पीड को और उसका जो टाइम है उससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको लेंथ आ जाएगा और आपको पता है ये दोनों लेंथ आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों लेंथ को आप इक्वल कर दीजिएगा।
अब देखिए इसको जल्दी फटाफट क्विकली हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे क्विकली सॉल्व करने के लिए डिजिट सम का मुझे हेल्प लेना होगा, ठीक है, डिजिट सम का हेल्प लेना होगा। तो चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करता तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई करते, उसके बाद इसको माइनस करते तो कितना आता, 5 5 8, 5 5 10 और 8 18 मतलब 9 डिजिट सम। और 9 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए तो डिजिट सम 0 ही आएगा। यहाँ पर भी सेम, ये भी 9 हो गया तो 9 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करिए तो डिजिट सम 0 ही आएगा। तो 0 और 0 जब दोनों ही जगह आ रहा है तो आंसर में भी कहीं ना कहीं आपका 0 में ही मतलब 9 डिजिट सम में ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 7 12, यहाँ पे डिजिट सम 3 है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 2 5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा डिजिट सम, ये भी नहीं होगा। 3 2 5 4 9, ये एक डिजिट सम ये हो सकता है और ये 3 और यह 4 7 ये भी नहीं होगा। तो आंसर आपका 32.4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसे बेसिक से समझना है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है 18 ईयर्स अगो फादर का जो एज है वो 3 टाइम्स है अपने सन का। तो यहाँ पे फादर और सन इन दोनों का जो एज का रेशियो है कितना, 3:1 का रेशियो है। ये 18 ईयर्स एगो का है और अभी का जो है वो ट्वाइस हो गया है, मतलब ये 2:1 का हो गया है। तो इसे आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो देखिए हम पहले ट्राई करते हैं दोनों को इक्वल रेंज में लाने की। तो यहाँ पर कितना का गैप है, 1 का गैप है, तो इसे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसे भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 3:1 का ही आएगा। और यहाँ पर आपका कितना का गैप है, 2 का गैप है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4:2 का आ जाएगा। तो देखिए दोनों का गैप अब यहाँ पे सेम हो चुका है। हम इस दोनों के गैप को सेम करने के लिए ही मैंने इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन किया है। आपको ये बेसिक सारे क्लियर हुए होंगे। तो चलिए यहाँ पे जो गैप हो कितना, दोनों के पास 1 का गैप है, लेकिन यहाँ पे जो गैप आया है मेरे ईयर्स का वो 1 का नहीं है, बोला है 18 ईयर्स का गैप है। तो ये हो जाएगा 18। तो अभी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। 18 4 से कितना होता है, दैट इज 72 और 18 2 जा 36। तो दोनों को ऐड करिए प्रेजेंट का तो कितना जाएगा, 108। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा बोला है इसको हमें फटाफट से सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 48 है। पहले मैं इन दोनों के बार का, अगर किसी के ऊपर भी इस तरीके का बार हो तो उसके अंदर पे आप कैलकुलेशन करके जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आंसर आपको निकालना होगा। तो इन दोनों को अगर करेंगे तो -32 आएगा, लेकिन जबकि ये बाहर से बाहर निकलेगा तो ये +32 हो जाएगा। तो चलिए अब इसे फटाफट से आप सॉल्व कीजिए। तो कितना आ रहा है मेरा पास, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है मेरा 48। अगर मैं इसे डिजिट सम से भी सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे आ गया मेरा 3 और यहाँ पे आ गया आपका -3 और सॉरी 3 और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7 और यहाँ पे 3 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका -3 और ये माइनस में यहाँ पे आपका कितना है 3 और ये +5, 3 + 5 कितना हो जाएगा 8 और प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस यहाँ पे आप देखिए तो 3 + 1 मतलब ये आ जाएगा आपका सॉरी 3 - 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 3 - 1 -3 -8 + 5। ठीक है, यहाँ पे +3 -3 कट जाएगा और यहाँ पे -9 9 + 1 मतलब यहाँ पे आ जाएगा -4। तो 3 + 4 3 + 4 यानी कितना हो जा रहा है 7। तो आपका यहाँ पे आंसर में कौन सा डिजिट सम 7 है, तो 160 आपका डिजिट सम 7 है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन को आप डिजिट सम से ही सॉल्व करें तो बेटर है। ये देखिए ये बहुत बड़ा सम है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थीटा का वैल्यू मैं क्या ऐसा पुट कर दूं कि मेरा यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा को सेटिस्फाई कर दे। तो मुझे यहाँ पे जब भी आपको कॉस साइन तीनों सब अलग दिए हैं तो आप यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना पुट कर सकते हैं 45। चलिए 45 पुट करके देखते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, स्क्वायर करेंगे क्योंकि 1/√2 होता है 45, तो 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1/2, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपका कितना हो गया 1 हो गया है। ये इसका मतलब थीटा का वैल्यू 45 ही रहेगा। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 पुट कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 45 पुट करेंगे तो 1 और प्लस यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, तो 2 + 1 3, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए बहुत ही क्विकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें बोला है कि इसका हमें मीन वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फटाफट से हम लोग इसका मीन वैल्यू फाइंड करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो मीन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा जितने भी डिजिट हैं। ठीक है, और मुझे देखना होगा कितने मेरे टोटल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे मेरे टोटल फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 2 1 3 5 8 1 9 4 13 3 16 2 18, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे यहाँ पे 18 हो गए हैं। और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो 30, यहाँ पे आपका 54, यहाँ पे आपका आ जाएगा 84, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे 95, यहाँ पे 23 और यहाँ पे 48। तो इन सबको अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 8 3 11 5 16 2 18 4 22 4 26 का 6 हाथ में 2 4 6 2 8 9 17 2 19 19 8 27 27 5 32 3 35 और इसको मुझे 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 18 से डिवाइड करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मैं 18 पे जाऊँ तो 324 आएगा। ठीक है, 18 का स्क्वायर 324, तो 18 टाइम्स में नहीं जाएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। 18 20 पे नहीं जाएगा क्योंकि 18 दूनी 36 हो जाता है, तो यहाँ 360 आ जाएगा, तो ये भी ज़्यादा हो गया, मतलब 19.78 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें
इसे सॉल्व करना है, कितनी क्विकली हम इसका कैलकुलेशन कर सकेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन अ सर्किल सेंटर ओ इन सच अ वे, ए बी का वैल्यू मुझे दे दिया गया है 12, बी क्यू का वैल्यू मुझे दे दिया गया है 7 और सी क्यू का वैल्यू मुझे दे दिया गया है कितना 5। तो मुझे ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है यहाँ पे आपको सब ये सी क्यू आर सी ये सारे क्या हैं, ये एक सर्किल के टेंजेंट हैं। तो टेंजेंट में क्या होते हैं, जब दो टेंजेंट एक दूसरे से एक पॉइंट पे जुड़ते हैं तो दोनों का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है, आपको पता होगा बेसिक। तो ये 5 है, क्यू सी 5 है तो सी आर भी 5 होगा, और यहाँ पे ये बी क्यू 7 है तो पी बी भी आपका 7 होगा, और ये 7 है तो ये जब टोटल 12 है तो ये 5 होगा, तो ये भी 5 हो जाएगा। तो 5 5 कितना हो गया 10। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है x टू द पावर 4 इतना मुझे 47 दिया है, तो x प्लस 1/x, ये तो हमें बैक करने वाला कैलकुलेशन है, तो इसमें हम कहाँ पे जाएंगे, 3 ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि बता रहा हूँ x प्लस 1/x अगर 3 होता तो x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 मतलब 7 हो जाएगा, और फिर अगर हम 4 पे जाएंगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 47, तो ये आपका 3 आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल है हमारा बोला है ग्लास, एक मुझे ग्लास दे दिया गया है जो कि सिलिंड्रिकल है, उसका मुझे रेडियस और हाइट दोनों ही दे दिया गया है, और बोला है कि एक जग है जिसका वॉल्यूम मुझे दे दिया गया है। बोला हाउ मैनी टाइम्स द वाटर हैज़ टू बी पोर्ड फ्रॉम द ग्लास टू फिल अ जग। ठीक है, अब ग्लास से हमको जग भरना है, तो ऑब्वियसली हमको पता होगा इसका जो जग का वॉल्यूम है उसको इस ग्लास के वॉल्यूम से डिवाइड करना होगा। तो जग का वॉल्यूम कितना है 3 इतना, और जो सिलिंड्रिकल शेप का जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर का वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे एच का वैल्यू पुट करिए, ये करने में बहुत ज़्यादा समय जाएगा। मैं इसे क्विकली कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे पता है कि डिजिट सम में मैं ऊपर का डिजिट सम देखूँ तो 9 आ रहा है, और आपको पता है 9 से मैं किसी को भी डिवाइड करूँ कुछ भी करूँ तो मेरा जो आंसर भी आएगा वो 9 के डिजिट सम ही आएगा। तो ऑप्शन में 9 का डिजिट सम सिर्फ एक ही है, वो है 18 टाइम्स। ठीक है, आप इसे खुद से भी सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 18 ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं रहता कि हम लोग इतना सॉल्व करें और इसका आंसर निकालें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है कि मुझे जो सम दे दिया गया है और अमाउंट हो रहा है 8756, और कितने टाइम पे, वो टाइम भी हमें दे दिया गया है। मुझे यहाँ पे पहले x का वैल्यू फाइंड करना है, और बोला गया है कि x प्लस 3 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 2.5 साल के लिए कंपाउंडेड ईयरली करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले देख लेता हूँ कि इतने सालों में उसे कितना इंटरेस्ट मिला, तो दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा माइनस करके 6512। ठीक है, ये मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कितने सालों में इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास आ गया ये आपका प्रिंसिपल है, और यहाँ पे 14/3 जो मेरा रेट ईयर है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे दे दिया गया है एक्स दे दिया गया है, आर पकड़िए एक्स पकड़िए एक ही बात है, तो ये आपका आ जाएगा एक्स। ठीक है, थोड़ा हम इसे काट कूट कर लेते हैं, तो ये आपका चला गया है यहाँ पे आपका 22 टाइम्स, 7 से 2 टाइम्स, 7 3 0 8। ठीक है, ये 11 से चला जाएगा 2 8, और यहाँ से आपका 7 टाइम्स। ठीक है, तो x का जो वैल्यू आ गया वो 7 आ गया है, तो x प्लस 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, कंपाउंडेड ईयरली बोला है 2.5 साल के लिए, तो 2.5 से पहले 2 साल के लिए 10 ईयर्स में कितना होगा 10 11 10 11, और हाफ ईयरली के लिए तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आधा हो जाएगा, तो 5% कितना हो जाएगा 20 21। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू है मेरा 2000, और यहाँ पे आपका 11 × 21 × 11 ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है 6600 का वैल्यू है 2000, और इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 × 21 × 11 से। ठीक है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फटाफट देखिए पहले तो यहाँ 2 0 कट गया, और यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे 10 आएगा, तो यहाँ पे 33 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम 2 भाग में 7 × 3 में से आप ब्रेक कर सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एक मेरा 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 77, और एक मेरा 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 33। ठीक है, और एक 33 मेरा ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 33 और 33 का इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये आपका 33 का स्क्वायर आता है 1089। ठीक है, 1089 को मुझे 77 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे, अगर मैं इसको 1100 पकड़ता तो यहाँ पे मेरा कितना आता, अगर मैं इसको 1100 पकड़ता तो इसे 77 इंटू यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे मेरा आपका कितना देखने को मिलेगा 11 × 7 दैट इज 77। ओके, 7 7 7 14 का यहाँ पे 7 और 8470। ठीक है, ये आपका मुझे देखने को मिलता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है 8470 से मेरा यहाँ पे और भी 11 कम है,
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो हो जाएगा 84.7 और भी कम हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मेरा जो आंसर यहाँ पे आएगा वो 8385 पे आएगा। ये भी आंसर नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये बहुत ज़्यादा कम है, ये भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। एग्जाम में आपको इसी तरीके से फटाफट कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट जो सवाल बोला है, मुझे ऐसा दे दिया गया है और पूछा है कि 1/x 1/y और 1/z का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x/x माइनस 1/x? आप बोलोगे बिल्कुल हाँ। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो यहाँ पे मुझे कितना आ जाएगा, x कैंसिल आउट, तो 3 - 1/x, ठीक है। 3 - 1/x। सिमिलरली मैं इसको भी करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको भी करूंगा तो 5 - 1/y, और मैं उसके बाद वाले को भी करूंगा तो +7 - 1/z, ठीक है। तो और ये इक्वल्स टू कितना हो गया मेरा 0। इन तीनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 3 15, तो उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा वो, यहाँ पे मेरे पास 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z है, और वहाँ पे -15 है, माइनस माइनस सबका कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। चलिए, बहुत ही सिंपल सा था ये, आप आंखों में ही सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट जो सवाल बोला है, एक सर्किल है, इफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ बोला है लेंथ 12 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर इच आर ड्रॉन आइदर साइड ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो चलिए, एक सर्किल है, ठीक है, सॉरी सर्किल थोड़ा सही से ड्रॉ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए, एक सर्किल है मेरे पास और बोला है दोनों साइड में मेरा क्या हो गया, आइदर साइड ऑफ द सर्किल में मेरा मैंने एक ड्रॉ कर लिया 2 कॉर्ड, ठीक है। अब देखिए, अब बोला है ये जो मेरा है ये इक्वल डिस्टेंस है और इसकी का वैल्यू जो बोल रहा है x सेंटीमीटर बोल दिया है। अब मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप इसे E मानिए, इसे आप F मानिए, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है, और यहाँ से जो इसका जो वैल्यू दे दिया गया है वो आपको निकालना है। और आपका A और B का क्या बोल दिया गया, इफ टू पैरेलल कॉर्ड, ठीक है। तो A और B का यहाँ पे 12 दे दिया गया है, तो अगर हाफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और ये x/2 और ये भी x/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे है। अब देखते हैं क्या होगा। तो अगर 6 और मुझे इसका वैल्यू निकालना, वही पिथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और इन दोनों का ये। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से जल्दी सॉल्व करना है ऐसे सवालों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है डिस्टेंस बिटवीन 2 सेंटर दे दिया गया है, सर्किल का 9 और दोनों का रेडियस 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 13 सेंटीमीटर दे दिया गया है। बोला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का मुझे वैल्यू फाइंड करना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो मुझे फॉर्मूला पता है वो क्या पता है, d² माइनस r1 माइनस r2 इसका स्क्वायर। तो चलिए, डिस्टेंस का 169 हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 यानी 12 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है मीन डेविएशन फाइंड करना है, ठीक है, किसका, -1 0 और 4 का, ठीक है। तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग कैसे करते हैं, वो होता है 1/n इंटू समेसन ऑफ x माइनस मीन, ठीक है, x माइनस मीन, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसका यहाँ पे n का जो वैल्यू वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और मुझे यहाँ पे मीन का वैल्यू फाइंड करना है। मीन आप कैसे फाइंड करोगे, मीन का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ देना पड़ेगा, मतलब तीनों को आप जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और तीनों को जोड़कर आपको किसे डिवाइड करना पड़ेगा, जो टोटल आपके कितने ऑब्जर्वेशन है उनसे आपको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, ये मीन का वैल्यू आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 1/3 और इनटू जो समेसन है आपको किस तरीके से लिखिएगा, देखिए यहाँ पे आपको पहले तो -1 से, ठीक है, -1 से ये मीन का जो वैल्यू आया है उसको माइनस करिए, मतलब ये x का वैल्यू ये वैल्यू होगा, और ये जो मीन का वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया है उसको बस माइनस करते जाइए। तो पहला वैल्यू ये हो गया, उसके बाद इसको ये आपका एक बार में आ जाएगा, फिर प्लस फिर 0 का -1, ठीक है, 0 का -1 इसको भी बार में रखिए, और उसके बाद फिर से प्लस, और यहाँ पर फिर से लास्ट वाला 4 - 1, ठीक है। मतलब ये हम बार इसलिए दे रहे हैं कि इससे जो वैल्यू बाहर निकलेगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। तो देखिए 1/3, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 माइनस ये आपका क्या था, -1 मैंने और बाहर पे रखा था, तो वो बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पर भी -1 है लेकिन वो बाहर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पे वैसे ही 4 - 1 3 है, तो ये 3 रह जाएगा, तो 2 देख 3, यहाँ पे 6 से यहाँ पे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बड़ा ही सिंपल सवाल है, बोला है यहाँ पर कि बी डी बाइसेक्ट ए बी सी और सी डी बाइसेक्ट ए सी ई, और बोला है डी बी ई का जो वैल्यू है वो एक्स है, ठीक है। डी बी ई इसका वैल्यू आपको एक्स बोल दिया है, और डी सी ई का वैल्यू कितना बोल दिया है आपको, वाई बोल दिया है। बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऐसे में आपको पता होगा हमेशा जो डी का जो वैल्यू होता है, यहाँ पर जो आउटर साइड का वैल्यू होता है वो ए के वैल्यू के आधे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही अच्छा सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम इसे देखते हैं इस वाले पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसे इसके बेस पे लाना है। इसको भी यहाँ पे जैसे 16 है तो इसको भी 4 और 11 के बेस पे लाना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 16 को हम यहाँ से तोड़ के लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और ऊपर में ऑलरेडी आपका 2 टू द पावर 6 है, तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख सकते हैं 4/6, ओके। तो चलिए, और यहाँ पे एक ऑलरेडी 4 टू द पावर a/6 है, तो 4 टू द पावर 4/6 और इंटू 4 टू द पावर a/6। तो आपको लॉज ऑफ इंडिसेस में पता होगा, जब दोनों के बेस समान हो और दोनों मल्टीप्लाई में है तो दोनों के जो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो दोनों के पावर को ऐड कर दीजिए, 4/6 प्लस a/6, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे a प्लस 4/6, ये आपका पावर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे 11 को कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे का वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 का पावर क्या है, a प्लस 4/6, और यहाँ पे 4 का पावर क्या है, 5/6, और दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो 5/6 और इक्वल्स टू a प्लस 4/6, तो यहाँ पे 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर 11 की बात करें तो 11 के पावर में 4/b है, और यहाँ 4 प्लस b है, और यहाँ पे 12 है, तो 4 प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो a प्लस b फाइंड करने बोला है, ठीक है। तो a प्लस b कितना हो जाएगा 9, 8 प्लस 1 9, ठीक है। बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए इस सवाल को पढ़िए, बोल रहा है जार कॉन्टेन्स अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड A and B इन द रेशियो 3:2 व्हेन 15 लीटर ऑफ मिक्सचर वाज टेकन आउट एंड 15 लीटर ऑफ B वाज poured। तो जो जार में जो रेशियो बन जा रहा है मिक्सचर का 1:4 बन जा रहा है। तो बोल रहा है कि द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कॉन्टेंट। इसे आप खुद से पॉज करके सॉल्व करिए, आप हमें बताइए आपका कितना समय में आंसर निकला। लेकिन आप मेरे मेथड से सॉल्व करोगे तो इसे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए मुझे ए का पूछा गया है, ए का, तो यहाँ पर जो ए का रेशियो में यहाँ पे आपका 3 आ रहा है, तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 3 का डिविजिबल होगा। क्या 14 3 का डिविजिबल है, नहीं 13 नहीं है, यहाँ पे 12.5 भी नहीं है, तो जो 3 का डिविजिबल है वो सिर्फ यह है। देखिए 3 चौका 12, 3 5 15, तो सिर्फ यही आंसर होगा। आप इसे खुद से भी सॉल्व कीजिए, आप देखिए आपका इतना ही आंसर आएगा। मैं इसका पूरा 100% इसकी गारंटी लेता हूँ। नेक्स्ट जो सवाल बोला है, अ ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे बोल दिया है 36 है, और एक साइड मुझे 9 बता दिया है, ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर से अगर 9 निकाल दीजिएगा तो बचा जो दो साइड का जो कितना वैल्यू आएगा वो 27 सेंटीमीटर होगा, दो साइड का। बोला है दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो 3 बोल दिया है। तो चलिए अब दोनों साइड को ऐसे भाग करिए कि दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंस 3 आ जाएगा। तो मेरे यहाँ पे जो ख्याल आ रहा है वो 15 और 12 का ही आ रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे, तो एक साइड 15 होगा, एक साइड 12 होगा, तीसरा साइड 9 है। तो आपको क्या ये ट्रिपलेट नजर नहीं आ रहा है, ये 3 का 3 टाइम्स है, ये 4 का 3 टाइम्स है, 5 का 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे ये हो गया हाइपोटेनस, और दोनों में से कोई बेस और ये हाइट होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा। मुझे एरिया निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे तो हाइपोटेनस हो गया, इसको हम लेंगे नहीं, तो 12 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, बेस इंटू हाइट। तो चलिए 2 छक्का 12, 6 9 54 आंसर, ठीक है। बहुत ही फटाफट से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो सवाल बोला है, बड़ा ही अच्छा सुंदर सा सवाल है। बोला है अगर आपको इन सब के मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हो तो आपको इसके मतलब पता होने चाहिए, और नहीं पता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पिंग कीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। बोला है आई ओ और एच क्या है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर है। एक जो एंगल मुझे क्यू बता दिया गया है वो आपका कितना है, 48 है। तो मुझे इन तीनों का रेशियो बताना है। देखिए मुझे इसके लिए ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इन सब के कॉन्सेप्ट पता है। मुझे पता है जब भी आप इन सेंटर की बात करते हो और आपको मैं फिर भी आपके लिए एक ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मैं पहला वाला ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपका PQR है, ठीक है। तो अगर आप इन सेंटर की बात करते हो, ये आपका जो ये वाला ये आई हो गया, ठीक है। तो आपका एक जो 48 ये आपका दे चुका है, ठीक है। पूरा टोटल ये आपका 48 दे चुका है। तो जब भी आप इस तरीके से बात करते हो तो आपको पता होना चाहिए इन सेंटर के लिए अगर आपको निकालना है PIR, इस आई की वैल्यू को निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 90 प्लस 48, मतलब यहाँ पर जो आपका एंगल दिया है उसका हाफ को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 90 प्लस इसका हाफ को ऐड करेंगे, 24 का ऐड करेंगे तो 114 आएगा, ठीक है।
और बाकी का जो है दूसरा जो होता है, अगर आपको ओ का वैल्यू निकालना है, अगर यहीं पे बीच में ओ आ जाता तो वो का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ता, आपको जो भी एंगल दिया है उसको 48 का 2 गुना कर देना पड़ता तो 96 आ जाता। ठीक है, और पी एच आर में अगर वैल्यू निकालना है तो आपको 180 माइनस उसी 48 को माइनस कर देते तो तीनों मुझे एंगल निकल के आ जाता। लेकिन मैं यहाँ पे इतना करने नहीं जाऊँगा। मेरा जब देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे 114 है, अच्छा ठीक है मैं फिर भी कर लेता हूँ, एक 96 है, यहाँ पे कितना आ जा रहा है 180 माइनस 132। तो आप इसका रेशियो निकालिएगा तो यहाँ पे आपका कितना टाइम से जाएगा, ये हो गया आपका 19, ये आपका हो जाएगा 6 टाइम में आपका आ जाएगा 16 और ये आपका 22। तो पहला वाला जो आंसर होगा वो मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है बड़ा ही हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टॉप ऑफ द टावर आपको बोल दिया है, मैन ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर ऑब्जर्व्स अ कार मूविंग ऑन अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कि स्पीड से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से। बोल रहा है कार इफ़ द कार टेक्स 10 मिनट्स फ्रॉम द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज 45 टू 60। ठीक है, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है ये आपका हो जाएगा 45 और ये जो एंगल हो जाएगा 60। ठीक है, ये 45 ये हो गया आपका 60। बोल रहा है कार अगर इतना मूव करे 45 टू 60 10 मिनट्स में मूव कर रहा है, तो चलिए हम लोग पहले 1060 का वैल्यू फाइंड करते हैं। 1060 कितना होता है, दैट इज़ √3 और 1045 कितना होता है, 1045 1 होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये बेस है तो ये आपका 1 और ये जो आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका पूरा मैं अगर देखूं तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1 आ जाएगा और मैं अगर 60 की बात कर तो ये हो जाएगा ये आपका हो जाएगा √3 और ये आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये टोटल का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक के दोनों वैल्यू तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे 1 का वैल्यू अगर √3 है तो अगर यहाँ पे 1 का वैल्यू √3 है तो इस टोटल 1 का भी वैल्यू √3 हो जाएगा, ये भी 1 ना हो के, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस टोटल √3 से मैं इतना 1 निकाल दिया। अब बोल रहा है √3 माइनस 1 को कवर करने में उसको 10 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, √3 माइनस 1 को कवर करने में इसको 10 मिनट का समय लग रहा है। तो इस 1 को कवर करने में उसको कितना समय लगेगा यही पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 10 बाई √3 माइनस 1। ठीक है, तो इसको अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें √3 प्लस 1 और यहाँ पे √3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नीचे वाले को, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है तो 3 माइनस 1 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो नीचे यहाँ पे 10 इंटू √3 प्लस 1/2 तो यहाँ से 2 ये कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आपको कितना दिखाई दे रहा है, बताइए मुझे यहाँ पे आपको कितना दिखाई दे रहा है। तो एक तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना, सो जो टोटल टाइम मेरा लगने वाला है, सो टोटल टाइम तो यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा 5√3 प्लस और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो इतना को कवर करने के लिए, बस इतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए मेरे को इतना लगा और प्लस और जो एक्स्ट्रा 10 मिनट्स यहाँ पे लिया था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 प्लस 5√3, तो मेरा पहले वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आएगा, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो सवाल बोला है कि एक बिजनेस में राधिका ने कितना इन्वेस्ट किया, राधिका इज 13.7 टाइम मोर इन्वेस्टेड 37.5 टाइम्स मोर देन रिद्धिमा। ठीक है, तो यहाँ पे राधिका हो गया, ये हो गया आपका रिद्धिमा। ठीक है, तो 37.5 का क्या मतलब होता है 3/8, मतलब अगर रिद्धिमा ने 8 इन्वेस्ट किया तो राधिका कितनी की होगी 11, तो ये 11:8 का रेशियो बन गया। ठीक है, फिर से बोला है द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ रिद्धिमा एंड रोनिता इज 8:7। अब और एक रोनिता भी आ गई और इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना है 8:11 का रेशियो, सॉरी 8:7 का रेशियो है। मैं पहले तीनों का रेशियो निकाल लेता हूँ, तो ये आपको बेसिक्स पता होंगे इस तरीके, तो ये आएगा 88:64:56। थोड़ा छोटा करता हूँ, 8 से काटता हूँ 11:8:7। ठीक है, बोला है तीनों का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो 4:3:11 है, तो प्रॉफिट का रेशियो बताइए। तो आपको पता होगा कितने टाइम पीरियड के लिए जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना इन्वेस्ट करते हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 11:8:7 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उनके टाइम के रेशियो से। ठीक है, टाइम पीरियड इनटू इन्वेस्टमेंट, यही आपका प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 44:24:28। तो देखिए कितने टाइम पे जा रहा है 11:6:7, तो आपका लास्ट वाला ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है अ बैग कॉन्टेन ब्लैक, व्हाइट और ग्रे बॉल्स
इतने इतने के रेशियो में कंटेंट किया है। तो चलिए, और बोला है 20% इंक्रीज हुआ है आपका वाइट बॉल में, ब्लैक बॉल में 20% इंक्रीज हुआ है, वाइट बॉल में भी 20% का इंक्रीज हुआ है। तो थर्ड बॉल में कितना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना चाहिए कि टोटल में मेरा 40% का इंक्रीमेंट हो। तो ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए मैं 6 को नहीं 60 और इसको 140 और इसको 110, रेशियो तो अभी भी सेम है, तो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। तो चलिए, इन तीनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 310, ठीक है। और मेरा जो टारगेट होना है वो कितना 40% का इंक्रीमेंट चाहिए। तो 40% का इंक्रीमेंट है 140%, मुझे यहाँ पे बढ़ाना होगा। तो चलिए, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कैसे करेंगे, तो 14 तिया आपको कितना होता है 14 से आप, अच्छा 40% का इंक्रीमेंट चाहिए तो 43 300 से 300 का 40% होता है 120, और 310 का 40% होता है आपका कितना 4, तो 124 इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 3 और यहाँ पे 4, मतलब 434 चाहिए, जिसमें से यहाँ पे मुझे बोल दिया है यहाँ पे 20% का इंक्रीमेंट आया, मतलब 12 का इंक्रीमेंट यानी 72, और यहाँ पे मुझे बता दिया है यहाँ पर भी 20% माने 28 का इंक्रीमेंट माने 168। तो यहाँ पे मुझे कितना का इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप कितना बोलोगे कितना का चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ रहा है बताइए। इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे निकल के आया 8 2 10, सॉरी 8 2 10 का 0 हाथ में आया, 8 2 10 का 0 और 7 6 13 14, मतलब 240 आ रहा है। 240 मतलब, और मुझे कितना चाहिए 4, यहाँ पे 9 194 चाहिए, 194 चाहिए। तो देखिए मुझे यहाँ पे और कितना ज़्यादा चाहिए 84 ज़्यादा चाहिए, कितने पे 110 पर, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसे सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 840, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा आंसर बताइए, यहाँ पे कितने टाइम्स पे जाएगा, यहाँ पे 11 है तो करीब करीब 11 और यहाँ पे 76, तो यहाँ पे आपका 76.36 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे कैसे किए, तो आप एक बार खुद से भी सिंगल डिजिट पे आप करके देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 टाइम्स यहाँ पे जाएगा, ओके, और यहाँ पे 7 है तो और 7 बचा, तो 7 बचा तो 6 टाइम और लेना है, तो 76.16, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है, बोल रहा है 2 टैप हैं, एक टैप 27 पे फिल कर रहा है और एक टैप 36 पे एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स, ये आपका 3 टाइम्स, ठीक है। बोला है दोनों को साइमल्टेनियस एक साथ ओपन कर देंगे, तो एक साथ ओपन करेंगे तो कितना भरेगा, ये फिल कर रहा है 4 और ये एम्प्टी कर रहा है, मतलब एक ही फिलअप होगा 1 घंटे में। और मुझे बोला है 4/9 पार्ट, तो 108 का 4/9 पार्ट को फिलअप करना है। तो चलिए 4/9 पार्ट को फिलअप करिए, तो कितना आ रहा है बताइए 9 से ये 12 टाइम, 12 चौका 48, और हर 1 घंटा में एक करके फिल कर रहा है तो 48 घंटे लगेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सम था। चलिए नेक्स्ट सवाल जो बोला है, अ डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड एंड लॉस बोल दिया है फेस्ड बाय द शॉपकीपर ऑन सेलिंग 5B% एंड 3B%, ओके। अब मुझे बताया गया है इफ द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस मुझे बता दिया गया है 7:5, बोल रहा है फाइंड द लॉस परसेंटेज ऑफ द लॉस परसेंटेज फेस्ड बाय द शॉपकीपर, कितना परसेंट का लॉस हुआ है। चलिए अगर इसको आप सॉल्व करिए पॉज करके, आप कितने देर में सॉल्व करते हैं, मैं सॉल्व करूंगा तो इसे कितने जल्दी सॉल्व करूंगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मान के चलता हूँ ये 700 रुपये है और ये 500 रुपये है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन टेस्ट पे जाता हूँ। मुझे बता दिया गया है कि यहाँ पे जो मेरा लॉस हो रहा है वो 3B% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 3B% का लॉस हो रहा है और यहाँ पर लॉस परसेंटेज ही पूछा है, तो मैं इस 3B का सहारा लूँगा। तो चलिए मैं अगर 30% पकड़ता हूँ तो यहाँ पे B का वैल्यू, अगर 3B का वैल्यू 30% होता है तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई 10%, सॉरी 10 आ जाएगा। इसका मतलब अगर 30% का लॉस होता तो 700 में, ठीक है, 30% का लॉस होता तो कितने में बेचता, तो 500 में 30% का लॉस यानी 150 रुपया कम में बेचता, ठीक है, माने 350 रुपये में बेचता। और आप मुझे बताइए 700 का अगर उसका मार्क प्राइस और 350 रुपये में बेच रहा है तो उसका 350 आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है लॉस हो रहा है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 500, तो क्या आपका यहाँ पे काट कूट के 7:5 आ रहा है, तो 5 से काटिए 5 7 जा, ठीक है, काटिए यहाँ से, सॉरी 1 सेकेंड रुकिए, सॉरी मुझे यहाँ पे तो ये तो ऑलरेडी दे चुका है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सॉरी यहाँ तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। मुझे यहाँ पे बताया गया है कि अगर मैं मार्क प्राइस पर भी 5B का डिस्काउंट दिया है तो मार्क प्राइस भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, क्योंकि B का वैल्यू 10 है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं मार्क प्राइस पर क्या सचमुच में मेरा ऐसा हो रहा है। तो 700 पे 50% का डिस्काउंट देंगे तो देखिए आपका
350 ही आ रहा है। मतलब जो 30% है वो मेरा दोनों ही तरफ से ही मेरा क्या हो रहा है, इक्वली सेटिस्फाई कर रहा है। आप खुद भी देख सकते हैं कि 10% देखिए यहाँ पे आप 30% का डिस्काउंट दीजिए तो 350 ही आ रहा है, और यहाँ पे 700 पे भी 50% का डिस्काउंट दीजिए तो 350 पे ही रुक रहा है। तो ये मेरा बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही मेरा आंसर होगा। आप खुद से सॉल्व कीजिए, आप भी देखिए आपका 30% ही आंसर आने वाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है कि ए स्क्वायर माइनस बी सी अल्फा का वैल्यू है, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी बीटा का वैल्यू है, और सी स्क्वायर माइनस ए सी गामा का वैल्यू है। तो मुझे बोला है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं ये मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये आपका कौन से फॉर्मूले पे है, ये आपका फॉर्मूले पे है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद ही होगा, सी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस सी सॉरी माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। तो चलिए अब मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि मैं इन सबको अलग अलग से मैं क्या कर दूं, ए से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ये मेरा निकल के आ जाएगा ए क्यू माइनस ए बी सी, ए क्यू माइनस ए बी सी इक्वल्स टू अल्फा ए, इक्वल्स टू अल्फा ये अल्फा ए। ठीक है, और ये भी आ जाएगा बी क्यू माइनस ए बी सी, ये भी हो जाएगा गामा ए बीटा बीटा बी, इसको मैं बी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा सी क्यू माइनस ए बी सी इक्वल्स टू गामा सी। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस बहुत ही सिंपल है, अब कुछ नहीं करना है। ये जो मेरे तीनों इक्वेशन बने हैं इन तीनों को ऐड कर लीजिए। तो इन तीनों को मैं अगर ऐड कर दूं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc आपको ये वाला चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका तो वैल्यू आपको दे दिया गया है इतना, और यहाँ पर भी अल्फा ए बीटा बी और गामा सी ये भी आपको इस तरफ मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, और डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दोनों ही सेम डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया तो, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, अगर नहीं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे क्या करिए, पिंक कीजिए, मैं आपको इसे डिटेल में समझा दूंगा। बोला है एक कम्पिटिटिव एग्जाम 300 क्वेश्चन का है, बोल रहा है स्टूडेंट 80% क्वेश्चन किया है फॉर द 150 क्वेश्चन, पहले 150 क्वेश्चन में उनने 80% क्वेश्चन को आंसर कर दिया। तो 150 का 80% कितना होता है, 15 × 120, बोलोगे 120। बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 150 क्वेश्चन डज ही नीड टू आंसर फॉर द आंसर करेक्टली फॉर द स्टूडेंट टू ग्रेड इंटायर एग्जाम 60, माने टोटल में अगर उसे 60% पाना है तो नेक्स्ट 150 में उसे कितना क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तो टोटल आपका 300 है, 300 का 60%, इसका मतलब होता है 180 पाना है, जिसमें से 120 तो पहले पा चुका है, तो इसका मतलब इसमें 60 लाना है उसको। तो 150 का कितना परसेंट 60 होता है, बोलोगे 40%। ये आपका बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। बोल रहा है कि 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट सम कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 2 3 5 6 7 9 विच आर डिविजिबल बाई 5 एंड नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेबल। किसी रिपीट को आप डिजिट रिपीट नहीं कर सकते, और इनसे मिला के आपको 3 डिजिट के ऐसे फॉर्म करने जो कि 5 से आपका डिवाइड जाए। तो कैसे करोगे, तो बहुत ही अच्छा सवाल है। आप क्या करोगे, देखिए 5 से डिविजिबल के लिए इन संख्याओं में से, देखिए 5 से डिविजिबल के लिए यूनिट डिजिट मेरे को 0 या 5 चाहिए, यहाँ पे तो 0 है नहीं, तो यूनिट डिजिट जो है वो मेरा 5 ही रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो मेरा यहाँ पे 10th डिजिट में कितने नंबर्स आ सकते हैं। 10 डिजिट में इस 5 को छोड़कर मेरे जितने 2 3 6 7 और 9, मतलब ये जो पाँचों नंबर आपके क्या आ सकते हैं, 10 डिजिट में आएंगे। ठीक है, मतलब यूनिट डिजिट में सिर्फ आपका एक ही नंबर आएगा, वो है 5, और यहाँ पर 2 3 6 7 9 ये पांचों नंबर जो है यहाँ पे आएंगे। और जो 100 डिजिट है, जब ये एक बार ये रिपीट हो चुका है तो बाकी का जो चारों जो होगा वो आपके 100 डिजिट पे आएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 ऐसे लेटर्स बनेंगे, हम लोग डिजिट बनेंगे जो कि आपका 5 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, हम लोग इस तरीके से फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो सवाल बोला है क्या है, बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें से मुझे बता दिया गया है AD का जो वैल्यू 5 है और CD का वैल्यू 10 है। बोल रहा है फाइंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स B टू साइड AC। अच्छा, मुझे BD का वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो ये चलिए, ये तो आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पे आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में अगर करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि AB जो आपका AB है, AB बाई AD। ठीक है, AB बाई, क्योंकि आपका जो ABC और AD भी आपके सिमिलर ट्रायंगल है, तो AB बाई AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC बाई AB।
ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 15 × 5। मैंने बस ए डी और ए सी का वैल्यू पुट किया तो यहाँ आपका आ जाएगा 75। तो ए बी का वैल्यू अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये √75। सिमिलरली हम लोग ए बी सी और बी डी सी की वैल्यू बात करते हैं, ए बी सी पूरे टोटल के साथ बी डी सी ट्रायंगल को देखते हैं। तो यहाँ पे सेम हम लोग क्या करेंगे, तो बी सी बाई डी सी इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है, ए सी बाई बी सी। तो यहाँ पे बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर से वही √DC × AC। तो कितना आ जाएगा 15 × 10, इसका मतलब √150। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे BD का वैल्यू फाइंड करना है। BD का वैल्यू फाइंड करना है तो BD का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, तो BD का जो वैल्यू हमको फाइंड करना है वो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पे बताइए, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल में AB × BC और बाई आप AC कर दो, आपको BD का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो BD का क्या हो जाएगा बताइए, रूट्स यहाँ पे AB का वैल्यू √75 और यहाँ पे √150/50। तो यहाँ पे आप इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। थोड़ा जगह का कमी था इसलिए मैंने ऐसे मिटा दिया, √75 × √150 और बाई 50। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे 15 आपका कितना हो जाएगा, 25 3 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5√3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 150 तो 10 × 15 करेंगे, 10 × 150 को 10 × 15 से हम लोग ये करते हैं तो 5 × 3, तो यहाँ पर भी 25 × 2 × 3, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका आ जाएगा 5√6। ठीक है, तो 5√6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है 5√3, 5 यहाँ पे आपका आ जा रहा है, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 5√3 और यहाँ पे आपका आ जा रहा है 5√6। और यहाँ पे अगर मैं 15 की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका आ जा रहा है, यहाँ पे आपका कितना आ जा रहा है 5 × 3 अगर मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आ जाएगा नीचे आपका यहाँ से √3 और यहाँ पे आपका 5, तो 5 यहाँ से हम ये कर सकते हैं कॉमन, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5√2 आपका जो होगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझ में नहीं आया तो बताइए। ठीक है, बट इसे क्विकली सॉल्व करना ही होगा आपको। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोला है, एक आदमी ने क्या किया है, मैन सोल्ड अ कार एट 12% प्रॉफिट एंड अ बाइक 12%, मैंने दोनों को ही 12% प्रॉफिट पे उसने सेल किया। बोल रहा है इफ़ ही हैड सोल्ड द कार एट 21% प्रॉफिट, अगर वो कार को 21% प्रॉफिट पे बेचता और बाइक को, अच्छा बाइक को 12% प्रॉफिट में ही बेचता, अच्छा मतलब दोनों में ही बाइक को 12% प्रॉफिट में ही बेच रहा है, तो उसको 45 रुपये वो ज़्यादा कमाता। तो बोल रहा है कार और बाइक का दोनों का प्राइस मुझे 75,000 दिया है, तो रिस्पेक्टिव प्राइस बताइए। तो इसे हम जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको मैं बता दूं, जब भी आप यहाँ पे बाइक का देख रहे हैं, बाइक का दोनों जगह ही परसेंटेज में कोई चेंजेस नहीं आया, इसका मतलब कार के चेंजेस की वजह से यहाँ पे आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, 21% और यहाँ पे 12%, मतलब दोनों का अगर 21 और 12 का अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, और क्यों यहाँ पे जो आपका 9% का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यही 9% का जो डिफरेंस है वो इक्वल है आपका 4500 के, तो 1% का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 1% का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 500 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 500 के हो जाएगा तो 100% कितना हो जाएगा, मतलब 100% आपका हो जाएगा 50,000। ठीक है, 50,000 हो जाएगा 100%। अब देखिए जब भी आपका 50,000 100% हो गया, आप क्या करिए, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ बाइक है, बाइक का कॉस्ट प्राइस आप इजीली निकाल सकते हैं। जो 75,000 आपका टोटल था, 75,000 में से 5,000 को माइनस कर दीजिए, 50,000 को माइनस कर दीजिए, तो बाइक का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा 25,000। ठीक है, बाइक का वैल्यू हो गया 25,000 और जो बचा ये आपका, और ये तो मैंने कार के लिए सॉल्व किया था, तो ये आपका हो जाएगा कार का वैल्यू 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25,000 और 50,000 जो हो गया वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब भी आपको दो के परसेंटेज सेम नजर आए, तो यहाँ पे जैसे बाइक का परसेंटेज सेम नजर आया तो आप कार को रेफरेंस मान के चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका कार का वैल्यू आएगा। अब बस उससे आप बाइक को माइनस कर दीजिए, जो टोटल प्रॉफिट में से उसको कर दीजिए तो बाइक का आ जाएगा। ठीक है, तो हाँ, तो 30 के 30 क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो गए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आपके बेसिक क्लियर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। और अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हुई है तो आप मुझे बिल्कुल बताएं।
ठीक है। तो मैं आपका सारा जो डाउट है वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो आपका जीके के ऊपर आएगा, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। हम सबको बहुत जल्दी क्विकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।